Hello students, this is Akanksha Mishra. I hope you all are doing good. So students, in the last class we have completed the syllabus. Now from today we are going to start the revision. So we will do the revision chapter by chapter, and then we will take 1 or 2 or 3 lessons together, and then in this way we will complete our revision. Okay, so let's start with the first one, which is given here. The first chapter from this is things around us. Okay, तो ये है हमारे चैप्टर का नाम, the first one. We will revise this chapter, okay, and then we will start the next chapter. So we will start revising it one by one. So first thing we can see, it is telling about the things which is around us, in our surroundings. हमारे चारों जो भी चीज़ें हैं हम उसे दो कैटेगरी में बांट सकते हैं. So now look at this one. The first can be living things, okay, and the second can be non-living things. Okay, now let's talk about this कि living things में क्या आता है and non-living things में क्या क्या चीज़ें आती हैं. So जब living things की बात करते हैं तो it includes human, right, and it includes animals, plants, right. ये सब चीज़ें जो हैं वो किस में आ जाएंगी, एक्सेट्रा. ये सब चीज़ें जो हैं ये आएंगी आपकी लिविंग थिंग्स में. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉन लिविंग थिंग. तो नॉन लिविंग थिंग में क्या चीज़ें आएगी, लेट्स सी दिस. सो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाता है आपका जस्ट लाइक द थिंग्स विच इज बेसिकली cannot breathe, right. So non living things में आता है आपका we can say that द एग्जाम्पल्स. हम क्या एग्जाम्पल्स ले सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के लिए. तो नॉन लिविंग थिंग्स वो होती हैं जैसे कि आपके क्या हो गए, जैसे कि वो चीज़ें जो मैन मेड होती हैं. ओके, व्हाट आर द थिंग्स विच आर मैन मेड. जैसे आप अपने क्लास के एग्जाम्पल ले लीजिए, बॉक्सेस, राइट, टिफिन्स. ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ये मैन मेड थिंग्स हैं बेसिकली. ओके, दे कैन नॉट ब्रीथ, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. सो ये सब चीज़ें किसमें आती हैं, ये नॉन लिविंग थिंग्स में आती है. ओके, नाउ कम टू दिस द नेक्स्ट थिंग अबाउट इट कि लिविंग थिंग्स को किसकी जरूरत होती है. हाउ कैन वी कैटेगराइज बोथ ऑफ देम, ओके, इन अ बेटर वे. कैसे हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन दोनों में. सो लेट्स सी द डिफरेंसेस नाउ in between the living things and the non-living things. Okay, so now come to this living things. क्या क्या होगा कि living things जो है उन्हें किसकी जरूरत होती है. तो आप अपने आप के ऊपर ये अप्लाई करके देख सकते हो. then you will understand it better. First thing, we need what? We need food. हमें किसकी जरूरत होती है, हमें खाने की जरूरत होती है, राइट, सो दैट वी कैन सर्वाइव. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग नहीं होगी देन वी कांट इवन लिव विदाउट इट. सो ब्रेथ एंड देन फील. वी कैन फील एंड वी कैन रिस्पॉन्ड. वी कैन फील एंड हम फील करते हैं, चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, एंड वी गिव रिस्पॉन्सेज, और हम उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सेज भी देते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग क्या है, ग्रो. वी ग्रो ईयर बाय ईयर और डे बाय डे. क्या होता है, हमारे अंदर ग्रोथ होती है. ओके, ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों ही लिविंग थिंग्स के में इंपॉर्टेंट फीचर है. एंड देन मूव. ओके, नेक्स्ट इज मूव, दैट वी मूव. हम क्या करते हैं, हम मूव भी करते हैं. एंड नेक्स्ट थिंग इज रिप्रोड्यूस. ओके, रिप्रोड्यूस की क्षमता किसमें है, सो दैट इज ओनली इन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स इन सारे फीचर्स में से. ओके, अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, सो इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से नॉन लिविंग थिंग में एक भी पॉइंट नहीं होता है. सो इट डजंट शो ऑल. ओके, डोंट शो ऑल. Got it? So in this way we can differentiate
द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट थिंग कि लिविंग थिंग्स को फूड की जरूरत होती है, तो हाउ डू दे मेक फूड एंड हाउ डू दे गेट फूड, राइट। सो जो लिविंग थिंग्स होती है बेटा, वो जो ह्यूमंस हैं वो तो भोजन अपना प्राप्त कर लेते हैं, पका लेते हैं, ओके, एंड उससे हमें एनर्जी मिलती है, हम ग्रो करते हैं। बट जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जब अपना भोजन पकाते हैं एंड अपने खाने को बनाते हैं, तो दैट प्रोसेस इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज बेसिकली फोटोसिंथेसिस, ओके। उसे कौन सा प्रोसेस कहते हैं? तो जब पौधे अपने खाने को बनाते हैं, प्लांट्स अपने खाने को बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये प्रोसेस कहलाता है जब हम प्लांट्स अपने भोजन को पकाते हैं, ठीक है। एंड नाउ लिविंग थिंग्स ग्रो। सेकेंड पॉइंट हमने क्या, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं वो फूड जो है वो फूड की जरूरत होती है। सेकेंड पॉइंट है हमारा इसमें कि वो ग्रो करते हैं। तो यू विल सी कि जो ह्यूमंस होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनमें ग्रोथ होती है, और ये ग्रोथ क्यों होती है? ये ग्रोथ खाने की वजह से होती है। अगर आप एक पिक्चर देखो, आप अपने ऊपर अप्लाई करो, आप फिर एक बेबी का पिक्चर देखो फ्रॉम द बर्थ, उसकी बर्थ से लेकर के टिल 5 ईयर्स होंगी, तो आप देखोगे कि उसमें धीमे धीमे करके ग्रोथ होती जाती है और वो छोटे से बेबी कितना बड़ा हो जाता है 5 ईयर्स तक में। सो ये जो चीज़ें हैं ये ग्रोथ कहलाती हैं। ग्रोथ इज विजिबल, ग्रोथ जो होता है उसको आप देख सकते हो। सो उसकी हाइट बढ़ना, उसका वेट बढ़ना, उसका क्या कहलाएगा, उसका ग्रोथ होना, ये सब चीज़ें ग्रोथ में आती है, ओके। एंड प्लांट्स में भी देखा होगा, पौधे से शुरू होता है वो, एंड पौधे से धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, वो धीरे धीरे प्रोसेस करके वो आगे बढ़ के ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से एनिमल्स का अगर हम लेते हैं तो क्या होगा, देखिए जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या प्रोसेस होता है ग्रोथ का, पहले वो सीड रहते हैं, ओके, वो सीड्स के रूप में रहते हैं, देन वो सैपलिंग में आते हैं, ओके, देन सैपलिंग, एंड उसके बाद क्या प्रोसेस होता है, सीड, सैपलिंग, देन वो प्लांट में होते हैं बेटा, ओके। जब वो आप देखते हैं जब उसका छोटा सा कोई पार्ट बाहर आता है मिट्टी के, दैट इज नोन एज द सैपलिंग, एंड देन वो प्लांट में कन्वर्ट होता है, उसके बाद वो थोड़ा और बड़ा होता है, एंड द लास्ट वो कन्वर्ट हो जाता है ट्रीज, ओके। सो इन दिस वे वी कैन सी द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन द प्लांट्स, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, लिविंग थिंग्स ब्रेथ। जो लिविंग थिंग्स है वो ब्रेथ मतलब वो सांस लेते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो श्वसन क्रिया करते हैं उसके लिए किसकी ज़रूरत होती है ग्रोथ ब्रीदिंग के लिए? तो ब्रीदिंग के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे ऑक्सीजन लेते हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, निकालते हैं, ओके। सो ये हो जाती है ब्रीथिंग। अब ब्रीथिंग में देखिए सबके लिए जो ब्रीथिंग का ऑर्गन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो नाउ सी दिस, द फर्स्ट, अगर आप ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो ह्यूमन बींग्स में जो ब्रीथिंग का ऑर्गन होगा वो क्या होगा, ह्यूमन बींग्स का जो ब्रीथिंग का ऑर्गन होगा वो नोज होगा और लंग्स, राइट। अब आते हैं नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जो ओके, नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, अगर आप डॉग्स की बात कर लो, कैट की बात करो, ठीक है, एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, लायन, काउज, ये सब में ब्रीदिंग नोज एंड लंग्स के थ्रू होती है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज कि अब और अगर जो और भी डिफरेंट वो है प्राणी है, जीव है, क्रिएचर है, उनमें कैसे ब्रीदिंग होती है। सो अगर हम फिश की बात करें तो फिशेस में ब्रीदिंग कैसी होती है, तो अगर आप फिश की बात करेंगे तो उनके लिए ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन कौन सा होता है, वो ऑर्गन होता है गिल्स, वो गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। नाउ अब इंसेक्ट्स की आप बात करिए तो इंसेक्ट्स में ब्रीदिंग के लिए क्या होता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कॉकरोचेस हो गए और भी तरह के कीड़े मकोड़े हो गए, तो उनमें ब्रीदिंग के लिए होता है स्पाइरल्स, ओके, उनमें ब्रीदिंग के लिए स्पाइरल्स ऑर्गन होता है। तो इस तरीके से, एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, प्लांट्स कैसे ब्रीथ करते हैं, प्लांट्स की ब्रीदिंग कैसे होती है। सो अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, लेट्स रिमूव दिस वन, देखिए अगर आप प्लांट्स की बात करेंगे तो प्लांट्स में कैसी ब्रीदिंग होगी, प्लांट्स में स्टोमेटा के थ्रू ब्रीदिंग होती है, स्टोमेटा, ओके। सो प्लांट्स स्टोमेटा के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं।
तो नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें अगर हम, अच्छा ये स्टोमेटा कहाँ होता है, स्टोमेटा आपको लीव्स पे मिलेगा, पत्तियों पे, ठीक है, ये आपको लीव्स पे मिलेगा। एंड अब हम बात करते हैं नेक्स्ट है कि नॉन लिविंग थिंग कैसे ब्रीदिंग करते हैं। क्या नॉन लिविंग थिंग ब्रीदिंग करते हैं? क्या रेस्पिरेशन सिस्टम एंड ये सब चीज़ें होती हैं उनमें? तो नहीं, नॉन लिविंग थिंग्स बिल्कुल भी ब्रीथ नहीं करते। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग। हाँ, तो नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा ये पार्ट कि लिविंग थिंग्स मूव करते हैं। सो दिस इज वेरी इजी कि लिविंग थिंग्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं ना। अगर आप फिशेस को देखिए, ह्यूमंस को देखेंगे तो वो चल सकते हैं, फिशेस को देखिए तो वो तैर सकती हैं, राइट। उसी तरीके से प्लांट्स जो है ना, प्लांट्स भी मूव करते हैं। वी कैन नॉट सी बट द प्लांट्स मूव टुवर्ड्स व्हाट, प्लांट्स मूव टुवर्ड्स सनलाइट। ओके, वो सनलाइट की तरफ मूव करते हैं, जो कि we never notice and sometimes people categorize it in which part, वो इसे categorize कर देते हैं नॉन लिविंग में। So that's why because plants can move towards sunlight, can breathe, so ये सब चीज़ें इसको differentiate करती हैं। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट लिविंग थिंग्स फील। ओके, लिविंग थिंग्स जो है वो फील कर सकते हैं। सो यू विल सी दिस व्हेन वी गेट हर्ट। ओके, अगर आपको चोट लगती है, अगर आपको चोट लगती है और या फिर आपको बहुत ऐसी कुछ न्यूज़ मिलती है जो कि आपको बहुत खुशी दे, एंड ऐसा कुछ हो, लाइक अगर आपको चोट लगी, अगर आप बहुत ठंड है, तो वो सब क्या होता है, वो सब चीज़ें आप क्या कैसे करते हो, कैसे आपको पता चलती है? बिकॉज यू कैन फील, क्योंकि आप वो सब चीज़ें फील कर सकते हो। तो इन दिस वे लिविंग थिंग्स जो है वो फील भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लिविंग थिंग्स रीप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, दे कैन रीप्रोड्यूस। अब देखिए वो रीप्रोड्यूस कैसे करते हैं, व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्शन, तो वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि वो अपने जैसे और अपने काइंड के जो जीव हैं, अपने जैसे जो लिविंग थिंग्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। ओके, ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज व्हाट, सो लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर काइंड, ओके, अपनी तरह और जो लिविंग थिंग्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली आप डॉग के बेबी को देखते हो, डॉग्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर द रिप्रोडक्शन, पपीज, राइट। अगर आप ह्यूमन को देखोगे तो जैसे आप छोटे हो, आप किसके बेबी हो, अपने मदर के, सो शी हैज रिप्रोड्यूस्ड यू, ओके, शी हैज प्रोड्यूस्ड यू, दैट्स इट। अब उसके साथ ही अगर आप हैंड के, सो प्रोड्यूस मोर लिविंग थिंग्स। अगर आप हैंड की बात करो, कि जो मुर्गियाँ होती हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती हैं, वो प्रोड्यूस करती है एग्स। डॉग्स की हमने बात की थी, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, पपीज। ह्यूमंस क्या प्रोड्यूस करते हैं, बेबी। सो इस तरीके से रिप्रोडक्शन, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ये प्रोसेस कहलाता है बेटा, दैट प्रोसेस इज नोन एज रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को कहते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोड्यूस करने के प्रोसेस। ओके, सो इन दिस वे वी गॉट टू नो दैट कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। बट अगर हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की, सो नो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ओके, ये सब चीज़ें जो है वो लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट बनाती हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब बात करते हैं हम नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट थिंग है हमारा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिपेंड करते हैं ईच अदर पे। ओके, एक दूसरे पे वो डिपेंड करते हैं। नाउ लुक एट दिस वन। सो लिविंग थिंग्स and non-living things depend on each other. ओके, वो एक दूसरे पर डिपेंड
डिपेंडेंट होते हैं। ओके, जैसे कि एनिमल्स है, ओके, जैसे जो एनिमल्स हो गए उन्हें प्लांट्स को भी शेल्टर कैसे मिलेगा, एनिमल ह्यूमन इन सबको शेल्टर कैसे मिलता है, इन सभी को शेल्टर मिलता है, जो छाया मिलती है वो प्लांट्स के थ्रू मिलती है। उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स क्या करते हैं, सबसे पहले हमने बात की शेल्टर की। ओके, तो शेल्टर कौन किसको दे रहा है, शेल्टर दे रहे हैं प्लांट्स, किसे दे रहे हैं, वो दे रहे हैं एनिमल्स को, राइट। अब देखिए, अब आप बात करिए कार्बन डाइऑक्साइड की। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम इनहेलेशन के थ्रू हम इसे रेस्पिरेशन में हमारा यूज होता है, राइट। हम इसे ये हम छोड़ते हैं एंड ऑक्सीजन हम लेते हैं। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बेटा, वो किसको मिलता है, वो एनिमल्स देते हैं, किसे, वो एनिमल्स देते हैं प्लांट्स को, राइट। सो यू कैन सी, एक तरफ तो प्लांट्स पे कौन डिपेंडेंट है, एनिमल डिपेंडेंट है, ह्यूमन डिपेंडेंट है, और दूसरी तरफ एनिमल्स के ऊपर कौन डिपेंडेंट है, तो एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है प्लांट्स। सो ये सब चीजें बताती हैं कि दे आर dependent on each other. Now in the same way let's talk about the other things, जैसे कि the sun. ओके, सन जो होती है, सन जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, सन हमें गर्मी प्रोवाइड करता है, वार्मथ प्रोवाइड करता है। फिर वो हम हो या ह्यूमंस हो या एनिमल्स हो, कोई भी क्रिएचर हो जो लिविंग थिंग है, उन्हें वार्मथ प्रोवाइड करता है। एंड प्लांट्स तो अपना पूरा का पूरा फूड जो है, प्लांट्स की लाइफ पूरे तरीके से डिपेंड किस पे होती है, सन पे। अगर आप प्लांट्स को, ऐसे प्लांट्स जो बाहर रहते हैं, अगर आप उन्हें घर में ला के रख दो तो वो मुरझा जाएंगे, बिकॉज उन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी। ओके, सो इस तरीके से सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। Now we have completed this one. This was the living things and non-living things, right? Chapter from things around us. Now come to the next part. Okay, next है हमारा internal organ. अब देखिए, इंटरनल ऑर्गन की बात करते हैं अगर, तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है, हमारी बॉडी एक क्या है, एक लिक्विड। So chapter 1 we have completed and we are on 2, right? So अब क्या है कि जो हमारी बॉडी है वो एक तरीके से हमारी लिविंग मशीन है, वो एक मशीन की तरह काम करती है, लिविंग मशीन, राइट। वो एक जीती जागती मशीन है। ना व्हाट इज दिस, हमारी जो व्हाट डज इट डू, क्या करती है, हमारी बॉडी एक साथ बहुत सारे फंक्शंस करती है बेटा, एक साथ ये बहुत सारे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन वॉक, वी कैन फील, वी कैन ब्रेथ, ये सब चीज़ें हमारी बॉडी एक टाइप पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ये नहीं होता कि हमें एक मोमेंट या एक प्रोसेस को रोक दिया और हम दूसरे प्रोसेस को कर रहे हैं, ब्रीदिंग रोक दिया हम मूव कर रहे हैं, इज इट पॉसिबल, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो दैट्स वाई हमारी बॉडी एक साथ बहुत सारे काम करती है। नाउ कम टू दिस नेक्स्ट थिंग, अगर आप अपनी बॉडी को देखोगे, सो स्टार्ट वन बाय वन। सबसे ऊपर यू विल गेट ब्रेन, राइट, आपका दिमाग। आफ्टर दिस लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन ऑल द थिंग्स। ब्रेन जो है वो क्या करता है, ये एक क्या है, ये सॉफ्ट एंड डेलिकेट ऑर्गन है, ये हमारे सिर में होता है, ऑब्वियसली इट इज हियर, ओके। सो ये जो है ये सॉफ्ट और डेलिकेट होता है, और ये प्रोटेक्ट किसके द्वारा होता है, ये स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है, स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड होता है बेटा, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब आपने कभी ये सोचा है कि लाइक जो ऑर्गन है, लाइक हम इतनी सारी चीज़ें सोच लेते हैं, हमें इतने सारे डिफरेंट कलर्स पता होते हैं, हमें इतने सारे डिफरेंट प्लेसेस पता होते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल, दे ऑल आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है वो इन सब चीज़ों को पॉसिबल करता है। हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरीके से ब्रेन के सिग्नल पे डिपेंडेंट होती है, हमें जो सिग्नल मिलता है, ओके, वो हम काम करते हैं। सो ये सब चीज़ें प्रोसेस कौन करता है, ये सारी प्रोसेस ब्रेन करता है। एंड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे मेमोरी में सेव भी होती है, वो ब्रेन करता है, जस्ट लाइक यू लर्न द लेसन्स। सो ये कहाँ सेव होती है, ये आपके ब्रेन में सेव रहती है, ओके, एज अ मेमोरी। सो इट नाउ इफ यू विल डू द रिवीजन, अगर आप रिवीजन करोगे तो वो ज़्यादा टाइम तक के लिए आपके ब्रेन में सेव हो जाएगी, देन यू कैन गेट एक्स्ट्रा मार्क्स, आई मीन गुड मार्क्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब देखिए हार्ट, अब हम बात करते हैं हार्ट की, ओके। इन द लेफ्ट साइड, आपको अपनी लेफ्ट साइड में बॉडी में हार्ट मिलता है ऊपर की तरफ। ये क्या होता है ना, हार्ट क्या करता है बेटा, हार्ट बीट जो होती है ना,
ये आपके चेस्ट, ये जो हार्ट होता है वो आपके चेस्ट में लंग्स, जैसे आपके चेस्ट में 2 लंग्स होते हैं, एक लंग आपने माना इधर है, एक लंग इधर है, तो फिर आपकी जो लेफ्ट साइड का लंग है वहाँ पे आपको हार्ट मिलेगा, उधर आपको हार्ट मिलेगा बेटा, वहाँ पे आप हार्ट आपको मिलता है। इसका जो मेनली जो पर्पज होता है हार्ट का आपके, ये करता क्या है, ये आपके ब्लड, ये आपके पूरे ब्लड को पंप करता है। ओके, जो प्योर एंड इम्प्योर ब्लड है उसको ये उसका जो प्रोसेस है उसको पूरी बॉडी में पहुंचाना है, वो सब चीज़ों का काम कौन करता है, तो ये हार्ट करता है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है, लंग्स। अगर आप लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स क्या करता है, अगर आप सांस लेते हो, ठीक है, आप जब भी सांस लेते हो, देखिए, ओके, अगर आप ब्रीदिंग करते हो बेटा, तो लंग्स क्या जब आप ब्रीदिंग करोगे तो आपके चेस्ट के दोनों साइड पे लंग्स जो होते हैं वो इस प्रोसेस में मेन रोल जो है वो प्ले करते हैं। ये क्या करता है, जो आपका लंग्स है वो आपके ऑक्सीजन को, जो आप ऑक्सीजन लेते हो इन्वायरमेंट से, उसको पूरी बॉडी में पहुंचाता है, ठीक है। एंड जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड आप एक्सहेल करते हो, जो आप निकालते हो अपनी बॉडी से, वो क्या करता है, यही जो लंग्स है ये आपकी ब्लड वेसल्स को बाहर निकालता है, ये रिमूव करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एंड ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में पहुंचाता है। सो दिस इज व्हाट द लंग्स डू। ओके, नाउ द स्टमक। ओके, स्टमक इज आपकी बेली के ऊपर होता है। हमने पिछली क्लास में भी स्टमक के बारे में बात की थी। हमारा जो फूड है, हम जो फूड खाते हैं, ओके, ये जे के शेप में होता है और ये हमारा जो फूड हम जो खाते हैं उसको डाइजेस्ट करता है, राइट, उसके डाइजेशन में रोल प्ले करता है। नाउ नेक्स्ट थिंग कि आप जब खाने को चबाते हो तभी से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है एंड स्टमक में फिर वो खाना आप ऊपर से स्टार्ट हुआ, आपने खाया एंड वो स्टमक में जाता है एंड वहाँ पे और भी जो डाइजेशन के प्रोसेस है वो कंप्लीट होते हैं। ओके, नाउ कम टू दिस। अगर आप वन मोर थिंग कि अगर आप अपने फूड की चीविंग अच्छे से नहीं करोगे, अगर आप अपने फूड को अच्छे से चबाओगे नहीं, तो जब अभी आपके स्टमक में जाएगा तो उसको डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, जिसके बाद आपको स्टमक एक की प्रॉब्लम होती है, इससे आपका स्टमक जो है वो एक दर्द करता है। इसलिए अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए आपको खाने को अच्छे से चबा के खाना चाहिए एंड वाटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है किडनी। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है किडनी। ना इस नेक्स्ट आपकी जो किडनी और उसके बाद जो बोन और मॉस्क्यूल्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सो फॉर नाउ वी हैव कंप्लीटेड, ट्राई टू रिवाइज ऑल द थिंग्स एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल एवरीथिंग वेरी इजीली। ओके, बहुत इजीली आप रिकॉल कर लोगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।